इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। हाय गाइस, हाउ आर यू पीपल? एक साथ एक जने, बस एक ही इंसान की ऐसी लगती है भगत सिंह की आवाज है, बाकी सब चुपचाप बैठ रहते हैं। इधर वाले सर बोलते नहीं, पूरा बोला करो वी आर फाइन सर। मेरे बारे में पूछ लो, गरीब इंसान के बारे में। हाउ अबाउट यू सर? By the grace of the God, I'm also fine. Before starting, thank you so much guys. People who are watching at home, let me introduce myself first. Hi guys, I'm Mukesh Sharma. As you all know that I have been teaching English on the television for last 2 years. Thank you so much. आपका प्यार और हर चीज़ हमेशा लगातार मिलती जा रही है, उसी से हमको encouragement मिलता है और इस प्रोग्राम को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। Thank you so much. Thanks to you all people. एक बार हम सब मिलकर रिवाइज कर लेते हैं। Let's revise. साथ में बोलना पड़ेगा Let's revise. Let's revise. पढ़ाने से पहले फिर वही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ स्पोकन सीख रहे हैं और उसके लिए कंसेप्ट क्या बताया था, माइंड टू टंग। जो भी चीज हम माइंड में समझ में आती है उसको टंग पे लेके आना, और एक बार टंग पे आने से कभी बोलना नहीं आता है। उसके लिए आपको गुरु मंत्र क्या बताया था? आप जितना बोलोगे उतना आपको बोलना आएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था पैसिव वॉइस लास्ट 3 डेज से, और आई वांट टू कंक्लूड टुडे पूरा ब्रीफ में या फिर डिटेल में एक बार पूरा समझा के फिर शॉर्टकट में इसको एंड करना चाहेंगे। फाइन, मैंने आपको क्या बताया था, जहां काम करने वाला मौजूद है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, एंड जहां पे काम करने वाला मौजूद नहीं, सिर्फ काम बता रहे हैं कि काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव के लिए नेसेसरी कंडीशन बताई थी, बी एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या? बी एक्शन थर्ड फॉर्म। इनफैक्ट जो भी डिटेल में एक बार शुरू से सारी चीज रिवाइज कर रहा हूं, और अभी तक जो पैसिव पढ़ा था उसके ऊपर हम लोग WH वर्ड्स, WH क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हुए डिटेल में एक बार लास्ट एंड एंडिंग टाइम पे इसको फिनिश कर देते हैं। राइट, अभी मैं एक नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा हूं। कौन डिजाइन कर रहा है? आई एम डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ये तो ठीक है, अब मैंने बता दिया मैं डिजाइन कर रहा हूं। बाकी जनरली ऐसे ही पूछना है कि ऐसे बोलना है कि यार टाइटेनियम पे आजकल एक नया प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि कौन डिजाइन कर रहा है पता नहीं हमको। न्यू प्रोडक्ट पढ़ा दिए ना, तो सर आप ही बोलिए, न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग डिजाइन्ड। या फिर इनफैक्ट आप ऐसे बोल सकते कि कल मैंने टाइटेनियम विजिट किया था, तब वहां जाके देखा था एक नया प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज का, प्रोफेशनल इंग्लिश का एक नया प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा था। अभी तो दिमाग में चल रहा था। इनोवेट मतलब दिमाग में पहले वो प्लान कंसेप्ट लेके आना। राइट, पूरा बोलो, न्यू प्रोडक्ट वाज बीइंग इनोवेटेड। ओह, थोड़ा लंबा बन गया, इसको शॉर्ट में करते हैं। न्यू प्रोडक्ट वाज बीइंग इनोवेटेड। बीइंग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आई है, वो तो पैसिव की कंडीशन, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि काम लगातार चल रहा है। जब मैं गया था तब प्रोडक्ट सोचा जा रहा था, इनोवेट किया जा रहा था। न्यू प्रोडक्ट वाज बीइंग इनोवेटेड। इधर वाले सर बोल ही रहे, न्यू प्रोडक्ट वाज बीइंग इनोवेटेड। राइट, अच्छा ये तो आप खुद बोल रहे हो कि नया प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा था, कल मैंने जाके देखा था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना है कि तुम कल टाइटेनियम गए थे, क्या नया प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा था क्या, तो वॉज आगे आ जाएगा। वॉज न्यू प्रोडक्ट बीइंग इनोवेटेड। ये तो आप कह रहे हो, खुद बोल रहे हो क्या नया प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा था। अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब किसी चीज के बारे में पता लगाना हम लोग क्या करते हैं, व्हाट। आपको पूछना कल क्या इनोवेट किया जा रहा है यार, किस चीज पे इतना दिमाग लगाया जा रहा था, क्या चीज सोचा जा रहा था, और व्हाट वाज बीइंग इनोवेटेड। राइट, अभी तक जो भी टॉपिक पैसिव वॉइस के पढ़े उसके अकॉर्डिंग व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हाट टाइम और हाउ, जो भी WH वर्ड हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उनका यूज करते हुए नए सेंटेंस फ्रेम करिए। ओके, उसके बाद बात जो काम लगातार चलते चलते खत्म हो चुका है, जैसे मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका हूं, तो आई हैव लॉन्च्ड, काम खत्म हो चुका है, तो बताया ना हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बताएंगे, आई हैव लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग पैसिव पढ़ रहे हैं, नया प्रोडक्ट टाइटेनियम का लॉन्च कर दिया गया है, नई ब्रांच लॉन्च कर दी गई है, नया प्रोडक्ट सीजर्स हेयर एंड केयर लॉन्च कर दिया गया है। पूरा बोलो, न्यू प्रोडक्ट सीजर्स हेयर एंड केयर हैज बीन लॉन्च्ड। हैज हैव के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म बताना पड़ेगा। आपको पता है जो काम खत्म हो चुका है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम लोग बीन काम में ले रहे हैं। क्यों काम में आ रहा, समझ में आया? क्योंकि काम खत्म। सर अभी नया नया प्रोडक्ट, अभी बोलते हैं ना क्या लॉन्च किया गया, तो व्हाट हैज बीन लॉन्च्ड। अभी बोलते हैं क्या लॉन्च किया गया अभी, व्हाट हैज बीन लॉन्च्ड। एनीवे बताया ना, सीजर्स हेयर एंड केयर हैज बीन लॉन्च्ड। उसके बाद बात करी थी हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में। राइट, कल मेरा बर्थडे है, कल पार्टी मनाई जाएगी। पार्टी मनाई जाएगी एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है?
पैसिव, क्योंकि मैंने ये थोड़ी कहा मैं मनाऊंगा तुम मनाओगे, सिर्फ काम को इंपॉर्टेंस दी है। क्या पार्टी मनाई जाएगी, पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। ये तो मैं आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पूछना है सर कल आपका बर्थडे है, क्या कल पार्टी मनाई जाएगी, तो विल आगे आ जाएगा, विल पार्टी। आगे बी थर्ड फॉर्म, विल पार्टी बी सेलिब्रेटेड टुमारो। और ये भी पूछना सर पार्टी कहाँ मनाई जाएगी, तो इसी क्वेश्चन के आगे वेयर लगा दो, वेयर पूरा बोलो, वेयर विल पार्टी बी सेलिब्रेटेड। अब इसको फॉर्मेशन के साथ अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ निकालिए, वेयर विल पार्टी बी सेलिब्रेटेड। जगह बता दो कि टाइटेनियम भी मनाई जाएगी सर, पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड हियर। एनीवे, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटी के बारे में, कोई भी काम हो सकता है, राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इतना बड़ा प्लॉट है, यहाँ पे 10 रूम बनाए जा सकते हैं, 10 रूम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। क्या 10 रूम, अब आगे भूल गए, 10 रूम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं, कभी कभी हम लोग जबान से स्लिप कर जाते हैं, लेकिन बोलते रहा करो कि यहाँ पे 10 रूम आराम से बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। 10 रूम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये तो आप खुद बता रहे हो। अगर मुझे पूछना है कि सर यहाँ पे कितने रूम्स बनाए जा सकते हैं, तो हाउ मैनी रूम्स, क्या कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 10 रूम बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2000 स्क्वायर फीट की जगह में नहीं। अगर सलाह मांग रहे हैं कि वैसे कितने रूम्स बनाए जाने चाहिए स्पेस के अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो एडवाइस मांग रहे हैं, तो हाउ मेनी रूम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। क्या पूरा बोलो, हाउ मेनी रूम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। फिर नहीं 2000 स्क्वायर फीट में 10 रूम तो थोड़ा और सा बन जाएगा। अच्छा मकान बनाना तो आपको मेरे हिसाब से 3 या 4 या 5 रूम्स बनाए जाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। 5 रूम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। ये टॉपिक्स हम सब पढ़ चुके हैं, राइट। इसको मैं ब्रीफ करना चाह रहा था अभी तक। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हो रहे, व्हाट वेयर वाई लगा के आप पूरा पढ़ना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे आप कुछ WH वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा उसको लिख लेना। हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक और पढ़े थे हम लोगों ने। नियरेस्ट फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं, मैंने कहा ना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, या फिर आई एम गोइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस है, मैंने खुद ने कहा, लेकिन कभी कभी हम लोग पैसिव यूज करते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। नया प्रोडक्ट होने वाला, कौन लॉन्च कर रहा है हमको पता नहीं है, बस सिर्फ पैसिव वॉइस यूज किया है। इसीलिए लास्ट में बी टू के बाद, टू इन्फिनिटी के बाद हम लोग बी के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस है क्या, बी एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला, न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। एक साथ बोल, न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। भूल गए, न्यू प्रोडक्ट इज गोना बी लॉन्च्ड। नहीं, अगर पूछना है क्या लॉन्च होने वाला है, क्या लॉन्च किया जाने वाला है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। पूरा बी लॉन्च, बी लगाना पड़ेगा आपको पैसिव वॉइस से, ओके। ये नियरेस्ट फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है, हर टाइप का पैसिव। हालांकि हम लोगों ने रूटीन लाइफ में जो सबसे ज्यादा काम में आता है उन्हीं पैसिव के बारे में डिस्कस किया है। अभी तो बहुत सारा लंबा है, डेप्थ में जितना जाओ, जितना डिटेल में हम लोग पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन है। एनीवे, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट का टाइम है। एक बार ब्रीफ टोटल जो पैसिव, हो सकता है कोई प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप सारे टॉपिक जल्दी से अभी कॉपी कर सकते हैं। बाय द वे, पहले की क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी तो आज के फॉर्मेशन आप सारे शॉर्ट में लिखवा रखा है। कोई भी काम किया जा रहा है, वर्क इज बीइंग डन। क्या वर्क मतलब कोई भी काम, यहाँ पे पार्टी इज बीइंग सेलिब्रेटेड, वॉल इज बीइंग पेंटेड, ऐसे कोई भी वर्क मतलब कोई भी काम आप लोग आगे पुट अप करेगा जो लिखवाने वाला हूं, राइट। और आगे बी और थर्ड फॉर्म बताया गया है पैसिव के लिए। सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट का टाइम है। यू गाइस एंड पीपल हु आर वाचिंग प्रोग्राम एट होम, प्लीज लुक एट द बोर्ड और पैसिव वॉइस उठाइए अपना पेन एंड नोटबुक, लिखना स्टार्ट करिए। पैसिव वॉइस पूरा डिटेल में सारा तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ जो मेजर पार्ट है, सबसे बड़े बड़े जो रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव नेसेसरी कंडीशन क्या बताई, बी एक्शन थर्ड फॉर्म, वर्क इज बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म, कोई भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, वर्क इज बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म। कोई काम कल किया जा रहा था, वर्क वॉज बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म, या कल हो रहा था। नहीं, अभी भी कोई काम हो चुका है या अभी भी हुआ है या अभी तक की पॉसिबिलिटी के साथ बोल रहे हैं कि ये तो काम हो चुका है या हो गया है, तो वर्क हैज बीन। बीन क्यों आ रहा है, बी की थर्ड फॉर्म यूज करी, बाकी सब जगह बी एक्शन थर्ड फॉर्म ही यूज किया हुआ हमने, लेकिन जो काम अभी खत्म हुआ है या फिर खत्म हो चुका है उसको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म से बताते हैं, इसलिए यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म बीन लगी है, ओके। नेक्स्ट, वर्क विल बी एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर में कोई भी काम होगा या किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया था
पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो। और क्वेश्चन पूछने तो इनमें सब इज आगे आ जाएगा, वॉज आगे जाएगा, हैज आगे जाएगा, ये आप खुद करिएगा। ओके उसके बाद व्हाट इज एक्शन थर्ड फॉर्म। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो काम रोज किया जाता है, कहा था ना यहाँ पे रोज जीडी डिस्कस होती है, जीडी इज वर्क की जगह जीडी आ जाएगा और जीडी इज डिस्कस्ड डेली, राइट। उसके बाद पास्ट में कोई काम हुआ था कल, एक तो रोज होता है, कल हुआ था, यहाँ काम लगातार चल रहा था, यहाँ काम हुआ था, वर्क वॉज एक्शन थर्ड फॉर्म। बी की वॉज वर्ब फॉर्म्स यूज करी, यहाँ पे बी एक्शन थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी रखा, लेकिन यहाँ पे बी की फॉर्म्स इज एम आर होती है, यहाँ पे वॉज वर्ब। बात अगर कैपेसिटी के कोई काम हो सकता है, किया जा सकता है, वर्क के साथ कैपेसिटी के लिए कैन यूज किया और बी एक्शन थर्ड फॉर्म। एडवाइस है वर्क शुड बी, जितने भी मॉडल्स है उसके साथ बी एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। आगे डब्ल्यूएस लिखे गए हैं, व्हाट, वेयर, व्हाट टाइम, व्हाई, हाउ, इन सब का कोऑर्डिनेशन पहले इनके क्वेश्चन बनाइएगा, फिर इनके ऊपर डब्ल्यूएच क्वेश्चन पुटअप करके क्वेश्चन के सेंटेंसेस भी बनाने और आंसर भी आपको खुद को लिखना है, राइट। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम और है, जल्दी से लिखिए। यू गाइस पेन उठाओ, जल्दी लिखो। Guys, please, I hope that you may have written. I have written. Have you written? I have written. Okay, see guys, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम करिएगा। मैं शॉर्ट में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सेंटेंस बना के ज़बान से निकालने की कोशिश करेगा, ताकि गुरु मंत्र बताया ना, दिमाग से खींच के ज़बान पे लाना पड़ेगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अब बोल दो सर, इट्स इनफ फॉर टुडे। It's enough for today. Nice teaching you everybody. Thank you so much. People who are watching program at the home, thank you so much guys. It was really nice teaching you. It's more than enough. See you tomorrow in the same program and by the same group, Titanium Education of English Language Private Limited, by the same person, Mukesh Janma. Want to contact Titanium Education, Iyer Road, Thokar Choraha, Udaipur. New branch, Fatehpura and Sector 13. You can contact for everything: English, dance, French language, computer, all courses, and competitive exams like Bank PO and hair and care, especially for men and women, Caesars. Thank you so much. See you tomorrow. Till then, ciao. Have a nice time. इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए।